अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। पेरेंटिंग सीरीज़ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। वालिदैन की एक बहुत बड़ी गलती जिसको आज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो है इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन। यानी इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन का मतलब ये है कि कोई चीज़, कोई डिसिप्लिन, कोई मैनर्स आप बच्चों को सिखा रहे हैं लेकिन इनकंसिस्टेंटली। कभी वो चीज़ आपके लिए गलत होती है और कभी आपके लिए वो सही होती है। यानी आप एक चीज़ सिखाते हैं मिसाल के तौर पर कि आपने स्कूल से आना है, यूनिफ़ॉर्म अपना हैंगर करना है, ठीक है? ये आपने डिसिप्लिन सिखाया। अब बच्चे ने 2 दिन किया, ठीक है? आपने उसको देखा, ठीक है, गुड है, एप्रिशिएट भी कर दिया। 2 दिन उसने नहीं किया, आपने इग्नोर कर दिया। इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन। आपने जब वो नहीं किया था तीसरे दिन, तो आपने उस वक़्त उसको फ़ौरी तौर पे ये बताना था कि आपने ये काम गलत किया है। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप मोबाइल फ़ोन बच्चे को आप कहते हैं कि आज के बाद कोई मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेगा। आप आते हैं ऑफ़िस से और आप देखते हैं बच्चे अपना पढ़ रहे हैं, ठीक है। 4 दिन बाद आते हैं, देखते हैं बच्चे मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, आप इग्नोर कर देते हैं। अगली बार आप उसको आते हैं, देखते हैं मोबाइल देख रहा है, अब आप डाँटना शुरू कर देते हैं। तो कभी आप इग्नोर कर रहे हैं, कभी आप डाँट रहे हैं। या कभी ऐसा होता है कि हम अपने मूड से चल रहे होते हैं। जब हमारा मूड अच्छा है तो घर में सब कुछ हमें अच्छा लग रहा है, बच्चे की गलत चीज़ें भी अच्छी लग रही। जब हमारा मूड ख़राब है तो हमें छोटी सी अगर बच्चा गलती कर रहा है तो हम उस पे भी गुस्सा करना शुरू हो जा रहे हैं, हाइपर हो जा रहे हैं। तो ये कहलाती है इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन। ये ना सिर्फ बच्चे को के डिसिप्लिन या मैनर्स बनने ही नहीं देता, पहली बात तो। दूसरा, ये बच्चे को एंशियस करता है, एंग्ज़ायटी पैदा करता है, कन्फ्यूजन का शिकार करता है बच्चे को, और बच्चा नहीं सीख पाता। आप खुद सोचिए ना, आप लेट्स सपोज़ आप टीचर हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं कि 2 + 2 = 4। आपने पढ़ाया, अगले दिन आप कहें 2 + 2 = 5, तो अब बच्चा कन्फ्यूज़ नहीं होगा? कल तो ये 4 था, आज 5 कैसे हो गया? सिंपल मैथमेटिक्स है ना। तो जितना ये मैथमेटिक्स आप बोलेंगे, कितनी बेवकूफ़ी की है आपने कि कल 2 और 2 4 था, आज 2 और 2 5 कैसे हो गया। सेम इज़ द केस विद डिसिप्लिन, कि कल तक जो चीज़ गलत थी वो आज सही कैसे हो गई, या कल तक जो चीज़ सही थी वो अचानक गलत कैसे हो गई। तो एक सेट बाउंड्रीज, इसका हल क्या है, सोल्यूशन ये है कि सेट बाउंड्रीज, एक क्लियर रूल बनाएं कि जो चीज़ गलत है फिर वो गलत है, ठीक है, जो चीज़ सही है वो सही है। अगर आप उसको कभी सही और कभी गलत कर रहे हैं, आप ना बच्चे को डिसिप्लिन कर पाएंगे बल्कि उसको एंजाइटी का शिकार रहेंगे। बच्चा समझ नहीं पाएगा, आपसे बात करने से हिचकिचाएगा कि पता नहीं मामा पापा को अभी ये बात अच्छी लगेगी कि बुरी लगेगी, टीचर को ये बात अच्छी लगेगी कि बुरी लगेगी, क्योंकि उस वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा ना। प्रेडिक्ट करना चाहिए, बच्चे को ये पता होना चाहिए, वो एक्सपेक्ट कर सकता हो कि मेरे वालिद को मैं ये बात कहूँगा तो ये बुरी लगेगी, अच्छी लगेगी। ये नहीं हो कि पता नहीं अच्छी लगेगी, पता नहीं बुरी लगेगी। उसको प्रेडिक्शन होनी चाहिए कि यस दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट। क्लियर डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, ना कि ये कि कभी दिस इज़ राइट एंड कभी दिस इज़। तो उम्मीद है इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन आपको समझ आ गया होगा, और अब आप कंसिस्टेंटली अपने बच्चों को डिसिप्लिन करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।